तो सर्कुलर मोशन में आपके तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल मान लीजिए, जैसे आपने अभी काइनेमेटिक्स में चार वेरिएबल देखे, उसी तरह सर्कुलर मोशन में भी होते हैं। जैसे कि एक पहला वेरिएबल है इसका, काइनेमेटिक्स का पहला वेरिएबल होता है पोजीशन एक्स, ठीक है। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। और तीसरा होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डी एक्स बाई डी टी। और चौथा होता है आपका एक्सलरेशन, डी वी बाई डी टी। ये चार वेरिएबल होते हैं बेटा आपके काइनेमेटिक्स के, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक वेरिएबल होते हैं आपके, और ये आपके क्या होंगे, ये आपके एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका ये आपकी पोजीशन है, तो आपकी एंगुलर पोजीशन हो गई है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा थीटा, ये आपका क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते हैं, ऐसे ही ओमेगा होगा यहाँ पर, जिसका नाम क्या पड़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो नाम सारे इन्हीं से रिलेटेड है। जैसे वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आपका एक्सलरेशन होता है वैसे एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। तो हमको एक एक करके पहले ये चारों समझ लेने हैं कि इनके मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थीटा बता रहा हूँ आपको, एंगुलर पोजीशन किसे कहते हैं। पहले सर्कुलर मोशन का मतलब ये कि एक फिक्स रेडियस के सर्कल पर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। आपका पार्टिकल एक फिक्स रेडियस के सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक रेफरेंस लाइन है मान लीजिए, तो इसको क्या बोल देंगे, रेफरेंस लाइन बोल देंगे। रेफरेंस लाइन से किसी भी पोजीशन पर, जैसे मान लीजिए पार्टिकल P1 पॉइंट पर है, तो आपका ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा 1 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको, P1 पॉइंट पे है पार्टिकल, तो इस रेफरेंस लाइन से एंगल थीटा 1 क्या हो जाएगी, इसकी एंगुलर पोजीशन कहलाएगी। P2 पर चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, इस रेफरेंस लाइन से एंगल देखेंगे, P2 पर एंगल मान लीजिए कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, ठीक है। तो ये एंगुलर पोजीशन कहलाती है, किसी पर्टिकुलर लाइन से, रेफरेंस लाइन से जो आप एंगल मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। जैसे कि वहां पे कोऑर्डिनेट होता था पर्टिकुलर एक ओरिजिन से, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर पोजीशन। मान लो कि आपका पार्टिकल इस तरीके से, देखिए आप इसमें कि किस, कभी यहाँ पर था P1 पॉइंट पे था, जहाँ पर एंगुलर पोजीशन कितनी है, थीटा 1। और वो चला गया P2 पॉइंट पे चला गया, जहाँ पर एंगुलर पोजीशन कितनी है, थीटा 2। तो ये एंगल थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा। तो ये जितना चेंज इन एंगल आएगा, कितना हो गया, एंगुलर पोजीशन का चेंज कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या कहलाएगा बेटा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 को, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपको रेडियन में मेजर करेंगे आप, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी रेडियन होगी। अब इम्पॉर्टेंट बात एक ही आती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ध्यान रखेंगे, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, कि जब हम इस डेल्टा थीटा को डी थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कभी कोई ये पूछ ले उसके लिए बता रहा हूँ, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, देन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तब तो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और अगर स्मॉल नहीं है, फाइनाइट है, ठीक है, बहुत स्मॉल नहीं है, तो फिर आप इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। रीजन इसका यही है कि जो आपके करंट का रीजन था, कि करंट को स्केलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करती। तो इसके साथ भी वही दिक्कत है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, ठीक है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, then it does not follow commutative law,
इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ समझते हैं बेटा सब लोग? वेक्टर एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आपका जो वेक्टर एडिशन है हमेशा इस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है तो आपका ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको समझने का बड़ा आसान सा तरीका है। इसको कोई ऐसी बात नहीं कि समझ में ना आ सके, कोई पूछेगा नहीं स्टिल, फिर आज जस्ट आपकी नॉलेज के लिए देख लीजिए एक बार कि क्या कह रहा हूँ मैं। अगर फाइनाइट है तो आप देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपकी इस पोजीशन में है, बंद कर दें ज्यादा क्लियर रहे तो, इस पोजीशन में है, ठीक है। आपको दो बार इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है। एक बार मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, डेल्टा थीटा वन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ये आपका डेल्टा थीटा वन हो गया। और एक बार फिर मैंने इसको इसकी इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया इस तरीके से। तो आपके फोन की पोजीशन देख लीजिए किस तरह से आ रहा है, इस तरह से वर्टिकली आ गया है फोन आपका ये, ठीक है। दोबारा देखिए कैसे घुमाया मैंने इसको। मैंने इसको डेल्टा थीटा वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ये इसको ऐसे घुमा दिया। अभी फाइनाइट है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और फिर मैंने इसको इस लाइन के अबाउट घुमा दिया, तो ये इस पोजीशन में हो गया। ये है डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू के बाद जो पोजीशन है, दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो पोजीशन है, ठीक है। अब मैं अगर इसका उल्टा करूं, समझ रहे हैं आप, पहले मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ, तो फिर मैं ऐसे घुमाऊंगा। और उसके बाद फिर इस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ, जिसके अबाउट मैंने पहले घुमाया था। तो देखिए आपकी फोन की पोजीशन इस तरीके से आ रही है बात समझ में। मैंने दूसरे केस में क्या किया, पहले मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, इस वाली एक्सिस के अबाउट, और फिर मैंने इसको इसके बाद इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो ये ऐसे घूम गया। तो अब ये पोजीशन आ रही है। और पहले वाली पोजीशन कैसे थी आपकी, अभी तो ये आ रही है इस तरीके से आ रहा है फोन। पहले क्या करते थे आप, पहले इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे, और फिर बाद में इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो इन दोनों पोजीशन में अलग अलग है। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा टू प्लस डेल्टा थीटा वन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा टू प्लस डेल्टा थीटा वन। तो इसलिए क्या होते हैं, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। दे डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जो कि वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए कभी भी डेल्टा जब लग जाएगा थीटा के पहले, तो ऊपर वेक्टर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको बहुत स्मॉल रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से रख रहे हैं आप, ये आपका फोन है, ठीक है। पहले आपने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया पहले की तरह, इधर घुमा दीजिए, फिर आपने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया इस तरीके, ठीक है। तो ये पोजीशन में आ रहा है आपका फोन, फोन की पोजीशन इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना। ऐसे घुमाया और ऐसे घुमाया। अब मैं इसका उल्टा करूंगा, पहले मैं इस पोजीशन के अबाउट घुमाऊं, ठीक है, और फिर इसको रोटेट कर दूं। समझ रहे हैं, पहले मैंने इसी के प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट घुमाया और फिर रोटेट कर दिया। तो आप देखिए दोनों पोजीशन सेम आ रही है। दोबारा से देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ, घुमा दिया, फिर मैं इसकी प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ, ठीक है। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले इसकी प्लेन की में जो एक्सिस है उसके अबाउट घुमाया, और फिर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाया। तो अगर ये बहुत स्मॉल है तो दोनों पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम आ रही है बेटा फोन की, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये तो बराबर नहीं होता, बट डी थीटा वन वैक्टर प्लस डी थीटा टू वैक्टर इक्वल टू डी थीटा टू वैक्टर प्लस डी थीटा वन वैक्टर। बट बहुत स्मॉल है तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है तो ये तो सही है, डी थीटा वैक्टर बिल्कुल सही है, बट डेल्टा थीटा वैक्टर गलत है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होती है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला ना जब ये स्मॉल है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है वो देखिए आप, डायरेक्शन कैसे देखेंगे। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इससे कभी गलती ना हो।
तो डायरेक्शन देखिए किस लॉ से देखते हैं। डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थी डी थीटा वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डी थीटा वेक्टर, डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी। तो मान लीजिए एक सर्कल पे चल रहा है पार्टिकल आपका, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, आप इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, बता राइट हैंड थंब रूल से देते हैं इसकी डायरेक्शन में। क्या बोलेंगे इसको, राइट हैंड थंब रूल ही बोल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल ही आपका है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे देते हैं, कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपनी फिंगर्स को आप कर्ल कीजिए डायरेक्शन ऑफ मोशन में सर्कल पर। तो जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो डॉट हो जाएगी इस केस। ठीक है, डी थीटा वेक्टर किधर हो जाएगा, डॉट के अलॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ऐसी क्लॉकवाइज दिखती है आपको, तो जिस साइड से बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी उधर ही इसका वेक्टर आ जाएगा, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सर्कुलर मोशन वाले प्लेन के। डी थीटा वेक्टर इसमें कैसा है, कर्ल योर फिंगर्स, तो आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो आपका थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डी थीटा वेक्टर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो बात ये भी देख सकते हैं, या तो आप कर्ल ऑफ फिंगर से देख लें, या फिर जिस साइड से देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखती है उधर ही डी थीटा वेक्टर को डिफाइन किया गया। अब ये वेलोसिटी वेक्टर की तरह आपको क्लियरली नहीं दिख सकता कि किधर जा रहा है, इसको इस तरह डिफाइन किया गया क्योंकि इसको वेक्टर बनाया गया, क्योंकि आगे कई लॉज हम इसकी टर्म में लिख पाएंगे। जैसे अब डी थीटा वेक्टर डिफाइन हो गया तो ओमेगा भी एक वेक्टर बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर उसकी टर्म में हम कई लॉज एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए उसको वेक्टर बना दिया गया और डायरेक्शन इस तरीके से असाइन कर दी। तो आपको डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जब कोई वेक्टर चीज बनी है, तो यहाँ तक किसी